गायों को हम इसलिए करते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हम मानते हैं गाय के अंदर। भाई भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना क्यों की थी? क्योंकि उनके जो 5000 पूर्वज थे उनको मुक्ति चाहिए थी और भगवान शिव गंगा को लेकर आए भी। और हमारे पितरों की असंख्य संख्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे माता पिता दादा दादी वही हमारे पितर हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं आर्या एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो ताऊ में। एस्ट्रो ताऊ एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें आप बात करते हैं और हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक ऐसी विद्या जिसे आज तक केवल मिथ्य समझा जाता था, लेकिन ये सच में मिथ्य नहीं है, ये तथ्य पर आधारित है। इसमें हम साइंस के बारे में बात करते हैं, इसमें हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ये एक साइंस है जो घर घर में पहुंचना चाहिए। ये साइंस है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। हम सनातनी हैं और सनातन के लिए ये जरूरी भी है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो धर्मगुरु भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वो एक रिसर्चर भी हैं। एक टीचर, एक रिसर्चर बहुत अच्छे से बता सकता है आपको आपके भविष्य के बारे में, समाज के बारे में और सामाजिक रचनाओं के बारे में। तो बिना देर के स्वागत करते हैं हमारी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी का। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैम आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? पहले तो मैं ये पूछूंगा क्योंकि मैं अपनी तारीफ पहले करा लूं, क्योंकि पॉडकास्ट के बाद तो मैं आपकी तारीफ जाहिर सी बातें करूंगा ही करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अपनापन यहाँ पर आकर लग रहा है। और आप सभी लोग जो भी यहाँ आपकी टीम है वो सभी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसा कि मैं आज इतने सारे पॉडकास्ट किए, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मतलब मैम का कहने का मतलब है कि एंकर बहुत अच्छा है एंड द गेस्ट इज आल्सो गुड। तो गाइज, पहली बात जो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं वो ये है कि सनातन धर्म, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सनातन धर्म बहुत पुराना है और सबसे पहला धर्म है इस दुनिया का। ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य हैं उसके बारे में सनातन धर्म से ज़्यादा शोध किसी ने नहीं किया। और उसके बारे में हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में सब कुछ तरीके से व्याख्या की गई है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पॉडकास्ट का आज है वो है पितृदोष और श्राद्ध। श्राद्ध और पितृदोष के नाम से सबसे पहले तो मैम हम लोग डर जाते हैं, यार भाई पितृदोष है, अरे कुछ अब तो पक्का घपला होगा, मेरी सक्सेस नहीं हो रही, पितृदोष कारण है, मैं करियर में कुछ नहीं कर पा रहा, पितृदोष कारण है, मेरी लव लाइफ खराब है, पितृदोष कारण है, और यहाँ तक कि मेरी एजुकेशन नहीं हो रही, पितृदोष कारण है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मैम जिससे हम लोगों को आज तक एक क्लैरिटी नहीं मिली है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो आज हम इसके थ्रू, इस पॉडकास्ट के माध्यम से पारदर्शिता लाएंगे जनता के बीच में, ताकि वो समझ पाएं कि पितृदोष एक्चुअल में क्या होता है और श्राद्ध का क्या रोल है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि पितृदोष हो। बिल्कुल, देखिए वर्ष में एक बार जब श्राद्ध पक्ष आता है 16 दिनों के लिए, और देखिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि सबसे बड़ा त्यौहार अगर हम माने, सबसे बड़ी ड्यूरेशन तक जो रहता है वो ये हमारा श्राद्ध पक्ष है, जो कि 16 दिनों तक हम मनाते हैं। और ये श्राद्ध देखिए किससे, श्रद्धा से निकला हुआ शब्द है ना, श्रद्धा इति श्राद्धम। तो जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उसी पर्व को हम श्राद्ध पर्व कहते हैं या पितृपक्ष बोलते हैं। और पितृ दोष पर अभी आते हैं, पहले हम पितृपक्ष की बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष जो एक पखवाड़े का होता है, उसमें कहते हैं कि इस समय जब अनंत चतुर्दशी होती है, जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो जब गणपति गौर भैरव के रूप में जब प्रस्थान करते हैं, तभी कहते हैं कि ब्रह्मांड के पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। ये हमारा ऐसा पुराणों में वर्णन है। अगर आपने वायु पुराण, गरुड़ पुराण पढ़ा है, तो जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं तो हमारे पितृ कुछ समय के लिए धरती पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं, तब हम उनके निमित्त जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम वो मंत्रों के द्वारा मंत्र जाप करें, होम करें, या उनके लिए हम अन्न निकालते हैं, जो भी ग्रेटिट्यूड हम दिखाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उसका ये पर्व है। और आपने भी सुना होगा अरे कि हमें हमेशा कहते हैं ना, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अगर आपको फलना फूलना है, अगर आपको बहुत फ्लरिश करना है, तो कभी भी अपने रूट्स को मत छोड़िए, है ना, रूट्स को हमेशा ठीक ठाक रखिए। तो ये पितृ क्या है, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम उत्पन्न हुए, जिनके हम वंशज हैं। तो हमें हमेशा उनके लिए सम्मान, उनके लिए श्रद्धा
देखा जाए तो वर्ष भर ही हमें करना चाहिए, पूरे वर्ष, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, वर्ष भर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इन दिनों में खास तौर से कहते हैं ना कि बहुत छोटा सा भी हम कर्म अगर कर देते हैं तो वो सीधे वो स्वीकार करते हैं, उनको जाकर वो कर्म लगता है। और ये दोनों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितरों का कल्याण होता है, इससे हमारा भी कल्याण होता है। अगर हम उसमें जाकर देखें डीपली तो ये हम अपने कल्याण के लिए ही करते हैं ना, क्योंकि आपने अभी बोला कि ये परेशानी, अगर शादी में दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, तो कायदे से तो हम अपने निमित्त ही करते हैं, लेकिन हम नाम दे देते हैं कि हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के लिए होता है। भाई जब आप तकलीफ में होते हैं तो अपनों के पास ही जाते हैं, तो हमारे पितृ भी अगर तकलीफ में हैं, अगर वो उस लोक तक नहीं पहुँच पाए हैं, कहते हैं ना 7 लोक हैं, तो 7 लोकों की यात्रा है। तो इन दिनों में हमारे जो पितृ हैं वो अगर किसी पितृ लोक तक नहीं पहुंच पाए हैं, किसी अधो योनि में अटके हुए हैं, या हमारे इसी ब्रह्मांड में अटके हुए हैं, तो उनकी मुक्ति के निमित्त हम ये कर्म करते हैं। तो पितृ पक्ष का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर हम पितृ दोष की बात करें तो देखिए, अभी तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं बताऊँ 99 लोगों की जब जन्मपत्री में खोलती हूँ, 99% लोगों की, तो सब में पितृदोष नज़र आता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो हमारी दिनचर्या है वो बिगड़ती जा रही है। जो हम रूल फॉलो पहले हमारे पूर्वज करते थे पुराने समय में, उसका हम 2% भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी रीज़न है, पितृदोष ज़्यादातर कुंडलियों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि पितृदोष का निवारण बहुत सरल है, जिसको लोगों को डराया गया है। जैसे आपने बोला ना, हम डर जाते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई क्योंकि पितृदोष है। पितृ क्या है? पिता है। पिता को खुश करना कितना आसान है, माता को खुश करना आसान है ना। छोटा सा आप उनके मन का कुछ कर देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। पितृ पक्ष में भी या पितृ दोष के निवारण के लिए भी आपको यही कॉन्सेप्ट मन में रखना है कि वो हमारे अपने बड़े बूढ़े हैं भाई, उनको खुश करना बहुत आसान है। आपने उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी कर दी, आपका पितृदोष खत्म हो गया, ठीक है ना। आप कोई कार्य वो अधूरा छोड़ गए, या उन्होंने जो जैसा आपको बनाया था, जो आपको देखना चाहते थे, अगर आपने उस पर अनुसरण किया, वो उससे खुश हो जाते हैं। तो इतना कठिन नहीं है कि पितृदोष का निवारण बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। बेसिकली मैं बता दूं कि जैसा मैम ने कहा है, निवारण बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपके पास जो ज्योतिषाचार्य होना चाहिए वो नॉलेजेबल होना चाहिए मैम की तरह। क्योंकि मुझे तो पता है आज ये पॉडकास्ट के एंड होने तक हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां हम सच और झूठ का पता लगा पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आबादी है वो 145 करोड़ है और 30 से 35 लाख एस्ट्रोलॉजर्स हैं। उसमें ये चीज़ भांपना कि कौन हमारे लिए बेटर है, मैं वैसे पर्सनली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के परामर्श के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं पॉडकास्ट के बाद मैम से बात करूँगा रिगार्डिंग इट, लेकिन आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। मैम, सबसे बड़ा सवाल जो श्राद्धों और पितृपक्ष से रिलेटेड आता है, अगर कोई व्यक्ति बाहर है, फॉरेन में है, इंडियंस हैं मोस्टली लोग, फॉरेन में हैं, दुबई में है, यूएस में है, तो जो भी तर्पण का प्रोसेस होता है, जैसे हमारे यहाँ तो नदियों में हो सकता है, वहाँ इस चीज़ के अलाउमेंट नहीं है, तो अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी पूजा अगर बताई जाती है, तो क्या उनका पितृदोष है वो शांत नहीं होगा? देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया कि जितना आसान पिता को खुश करना है ना, उतना ही आसान है हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करना। आप उनके निमित्त, देखिए बहुत शॉर्ट उपाय भी होते हैं। वो आपकी श्रद्धा देखने आते हैं, आपका प्रेम अपने प्रति देखने आते हैं, वो ये देखने आते हैं कि वो आपकी यादों में कितना हैं, ठीक है ना। अगर आप विदेश में हैं, अगर देखिए वैसे तो इतनी बड़ा प्रोसेस नहीं है, तर्पण बहुत छोटे तरीके से भी होता है, हर जगह आजकल पंडित उपलब्ध होते हैं, तो सबका एक ना कुछ होता है ऐसा कि कर सकते हैं। यहाँ पर एक ना जो बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि पितरों के निमित्त अन्न निकालना, गौ ग्रास निकालना, कौवों को देना, चींटियों को देना, अग्निदेव को देना, यही पितृपक्ष का एक जो है कार्य है, विधि विधान है, पाठ है। लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि पितरों ने जो आपको ज्ञान दिया है ना, या पितरों से आपने जो कुछ ग्रहण किया है, जब आप किसी दूसरे को वो दे देते हैं तो वो भी तर्पण होता है, ज्ञान तर्पण भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तर्पण, अगर आपके पिता या किसी के पिता बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और आपने उनसे ज्योतिष विद्या ली और आप किसी को दे रहे हैं, वो उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने अपने पितरों से ली है वो आपको देनी है, समाज की चीज़ समाज में देनी है। दूसरी श्रद्धा,
बहुत छोटी सी बात है कि आप जो भोजन बनाते हैं, अब यहाँ भोजन की बात करें, क्योंकि ना इतने वर्षों से जो हमारे माइंड सेटअप हो चुका है सनातन धर्म में या हिंदुओं का, तो वो उससे अलग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात है कि देखिए, भावना से हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मानसिक रूप से तो पूरी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। आप मानसिक अभिषेक कीजिए, आप मानसिक पूजा कीजिए, आपने अपने मानसिक रूप से जो अर्पण करना चाहिए करिए। हर पुराण में आपने पढ़ा होगा, ये बात तो आपने हर पुराण में पढ़ी होगी, ठीक है, कि आपको ये पुष्प अपराजिता का पुष्प नहीं हो रहा, आपने मानसिक रूप से एक एज्यूम कर लिया और भगवान को अर्पित किया और भगवान को मिलता है। तो पितृ भी एक क्या है, ये हम जो पितृपक्ष कहते हैं ना कि आत्माएं अप्रसन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा अमर है, ये पता है ना आपको, ऊर्जा कभी मरती नहीं है। तो किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। मृत्यु के बाद जो देह है वो लिंग देह के रूप में आ जाती है। लिंग देह के रूप में जब वो पितृलोक से हमारे पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, उस समय वो सिर्फ एक तरह से देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब आपने अपनी दिनचर्या में अगर देखिए, हमारा बच्चा अगर हमारे अनुसार कार्य करता है, हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। हम नहीं कहते हमें कुछ दो, कभी हम कहते हैं कि नहीं बेटा तुमने ये कमाया तो हमें दे दो, नहीं। हम देखते हैं हमने इसको सिखाया है, सुबह उठ रहा है, अच्छी नीतियों का अनुसरण कर रहा है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब कोई पितृ, आप समझिए उदाहरण कि आपके कोई पूर्वज जो कि बिल्कुल प्योर शाकाहारी थे, ठीक है, छोटी सी बात है ये, विदेशों के लिए खास तौर से। अब उनके वंशज अगर शाकाहार का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे वो रुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कुछ जो नियम बना के गए हैं, उस नियम को आप पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ अंश फॉलो तो करेंगे ना, तो वो भी उनके रुष्ट होने का एक कारण होता है। तो विदेशों में आप बहुत नॉर्मल, आपने जो आपके पूर्वज अनुसरण करते थे ना, उसका कम से कम इन 16 दिन तक अनुसरण कीजिए। एक दीपक उनके निमित्त आप घर के बाहर जलाइए, ठीक है, और जो आपको उपलब्ध हो जाए, अगर आप घर में पका भोजन उपलब्ध हो जाए, नहीं तो आप कुछ भी ला सकते हैं, मिष्ठान ला सकते हैं, जब भी आप घर में उनके निमित्त आप निकाल दीजिए। जो आपको मिल जाए वहाँ, अगर गाय नहीं मिल रही हैं, कौवे नहीं मिल रहे हैं, चींटियाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रह्मांड में कि आपको कोई भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, तो आप किसी को भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, वैसे ब्राह्मण भी देखिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी मानसिक, आपने किसी को बुलाया अतिथि को, उसमें आपने एक मानसिक रूप से एक कर लिया कि नहीं आप मेरे पितृ हैं, और ऐसा करके आपने उनको अच्छे से भोजन करा के पूरे ससम्मान विदा किया, तिलक करा के, उससे भी प्रसन्न होते हैं आपके पूर्वज। तो बहुत छोटी छोटी विधियां हैं। आप सिर्फ जल दीजिए ना, कुशा मिश्रित जल से सबसे ज़्यादा पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उसमें तो कोई रोक है ही नहीं। आप विदेश में, चाहे आप अमेरिका में रहिए, ऑस्ट्रेलिया में रहिए, आप सूर्य की तरफ देख के, साउथ की तरफ खासतौर से, यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ, आप उनको एक तांबे के पात्र में, देखिए स्टील में नहीं देना, ये ध्यान रखिए, शनि का कारक होता है, स्टील में बिल्कुल नहीं देना है। तांबा, चांदी, कांसा, पीतल, किसी का एक पात्र लीजिए, कुशा डाल के उसमें आपको जल या थोड़े से तिल डाल दीजिए। बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप वो जो जल जब आप पितरों के निमित्त देते हैं, वहाँ वो आपसे प्रसन्न होते हैं, और आपके जीवन में जितने कष्ट हैं आप देखिए करके 16 दिन बाद, और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। तो आप कहीं भी, धरती के कहीं भी कोने में आप कर सकते हैं। ये मैम कोई व्यक्ति रेगुलर भी कर सकता है या कि केवल उस 16 डेज में ही कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग होते हैं, हाँ, रोज सूर्योदय पे जल चढ़ा देते हैं। हाँ, देखिए सूर्य को जल देना तो एक अलग चीज़ है ना, वो हम पूर्व की तरफ करते हैं, और जब पितरों के निमित्त करते हैं तो साउथ के। आप रोज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई लोग व्यस्त रहते हैं तो ये 16 दिन का प्रावधान हमारे उसमें कर दिया गया है शास्त्रों में। लेकिन आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अपने ही दादा नाना को देखा होगा, जैसे मैंने भी देखा कि जब वो थाली उनको परोसी जाती थी, पहले तो लोग नीचे बैठ के ही भोजन करते थे, तो वो ग्रास जरूर निकालते थे और जल से ऐसे करके आचमन और प्रणाम करते थे। वो उनका रोज का नियम था। तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो ये तो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं सकता। तो आप रोज निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकालिए, और नहीं तो आप पितृपक्ष में कीजिए। तो बेसिकली हमने एनआरआईज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, अगर आप बाहर हैं, आप विदेश में हैं और किसी कारणवश एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आप मॉरली अपने आप को अगर सही करते हैं, अपना सदाचार अपनाते हैं जो आपके परिवार में फॉलो किया जाता है, अगर वैसे ही रहते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जैसे मैम ने कहा, तो पितृपक्ष में पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, और श्राद्ध कर्म का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट आएगा पितृदोष का, वो नहीं आएगा। मैम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हम लोग गाय को बहुत वैल्यू देते हैं सनातन धर्म में, कौओं को हम पितृ से कनेक्ट करते हैं, और ब्राह्मण को हम ब्रह्म भोज कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं। मेरे मन में सवाल इसलिए आया क्योंकि आजकल के सिनेरियो में ना जाति को लेके, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि भाई ब्राह्मण को क्यों कराना है, वाई इज इट सो। तो कोई इसके पीछे कारण है कि हम स्पेसिफिकली इन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, या फिर
धर्म में हमारे सनातन देखिए, धर्म में कारण चीज़ तो लिखी बहुत हुई है। बहुत गहरा है। गायों को हम इसलिए करते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हम मानते हैं गाय के अंदर। तो हमारा निमित्त क्या है? देव प्रसन्न हो और हमारे पितरों को मुक्त करें। भाई भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना क्यों की थी? क्योंकि उनके जो 5000 पूर्वज थे उनको मुक्ति चाहिए थी, और भगवान शिव गंगा को लेकर आए भी, है ना। भगीरथ जैसे भी हैं वंशज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम गायों को खिलाते हैं तो वो 33 करोड़ देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, और हमारे पूर्वजों को इन दिनों आपको जो भी कर्म करना है ना, चाहे आप मंत्र जाप कीजिए, चाहे पंचाक्षर मंत्र कीजिए, आपको पहले ये बोल देना है कि ये जो हम मंत्र जाप या होम या गौ को खाना, ये हम अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। तो इन दिनों में आपके जो अच्छे धार्मिक कृत्यों का फल पितरों को मिलता है। एक तो ये कारण है। ब्राह्मण का कारण क्या है कि देखिए, जो चतुर्वर्ण हमारे यहाँ स्थापित हुआ था, आप भी ये जानते हैं, अगर आपने अध्ययन किया है, तो वो जाति के आधार पर नहीं किया गया था, कर्म के आधार पर किया गया था। और कर्मों में बांटा हुआ था कि भाई आपका ये कर्म है कि आप यजमानों की पूजा पाठ कराएंगे, धार्मिक कृत्य कराएंगे, ठीक है। तो वो ब्राह्मण कराते थे। तो बिल्कुल सेल्फ ऑब्वियस सी बात है कि उस समय से ये प्रथा चली आ रही है कि अब ब्राह्मणों को ये अधिकार दिया गया है शास्त्रों के अनुसार। और अभी क्या करते हैं लोग कि भाई कहीं कोई नीडी पीपल मिल गया, कहीं कोई भी मिल गया, तो उसको खिला देते हैं कि चलो ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा विरोध मेरा पितृपक्ष में है कि ब्राह्मणों में जो ज्ञान, जो चीज़, कुछ चीज़ें ना हमारे जो शास्त्रों विधान है उसको बिना तर्क के मान लेनी चाहिए। हर बात में तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत, वो शास्त्रीय विधान भी बड़े वैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं। और पहले जो ब्राह्मण होते थे तो इतने ज्ञानी होते थे, उनके पास उन्होंने इतना अध्ययन किया होता था, उन्हें पता होता था कि आपके पूर्वजों के लिए हमें क्या कर्म करना है। तो योग्य व्यक्ति को ही तो आप खिलाएंगे ना, अयोग्य व्यक्ति को आप कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। सो बेसिकली जो विद्वान व्यक्ति है हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, रादर देन अ पर्टिकुलर कास्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और शुचिता का भी बड़ा है ना आर्य, क्योंकि वो भाई शुद्ध रहते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है ना कि बिना त्रिपुंड लगाए आप शिव पुराण की कथा करेंगे तो फल नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें आप पुराणों को तो मानेंगे ना, अध्ययन आपने जब शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आप मानेंगे। तो ब्राह्मणों का ये कार्य था, वही पूजा पाठ में उनका जीवन जाता था, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनकी आत्मा ही इतनी शुद्ध होती थी। अब आज के ब्राह्मण देखिए सब तरह के हैं। तो पहले तो आप एक योग्य ब्राह्मण देखिए, जो योग्य है, जो आपके, अच्छा जो पंडित जी हैं, देखिए मंदिर में बैठे तो है ना, वो घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं सुबह शाम, भगवान का नाम जप रहे हैं, लोगों के ग्रहों की पूजा करा रहे हैं, तो वो योग्य क्यों नहीं है? बिल्कुल योग्य है, इसलिए ब्राह्मणों को कराना चाहिए। सो बेसिकली इससे हमारा एक डाउट बहुत बड़ा क्लियर हुआ। जो लोग हमारे दर्शक हैं, जिनके मन में सवाल था मैम, बिकॉज हमने जब ये अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं तो सबके क्वेश्चंस हमारे पास आए कि मैम से ये सवाल पूछना है, क्योंकि डेफिनेटली हमने कहा जैसे कि मैम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैम के पास समय बहुत कम है। आप लोग डिफरेंट चैनल्स पे मैम को देखते भी हैं, तो हर किसी का सवाल इस तरीके से नहीं पहुंच सकता। तो पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन्हीं के सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के समाज में मुझे ऐसा लगता है पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, क्या वो केवल बेटे ही कर सकते हैं? आपको पता है राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किसने किया था? शायद पता हो अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी हो तो। नहीं। देखिए, राजा दशरथ का जो अंतिम संस्कार था, जो श्राद्ध कर्म, जब वो आए थे, जब कैकेयी जी आई थी, जब पता लगा था श्री राम जी को, सीता जी को, उस समय राम जी आश्रम में कुटिया में नहीं थे, तो माता सीता ने उनका श्राद्ध कर्म किया था। आप यहाँ बेटी की बात कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में पुत्र वधू भी कर सकती है। अटल बिहारी जी का किसने किया था अंतिम संस्कार? वो तो परम ज्ञानी पुरुष थे। अटल जी को हम एक बहुत ही विद्वान पुरुष के रूप में जानते हैं, प्रधानमंत्री से अलग। तो उनका संस्कार उनकी बेटी ने किया। और आज तो आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, है ना, कहीं भी शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि संस्कार सिर्फ बेटे कर सकते हैं। माता सीता ने इतना बड़ा उदाहरण दिया है। और आप देखिए, इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी जो उनकी लीनियज थी उनको बोला था कि आप मेरी उसमें नहीं करोगे, कोई भी संस्कार आप नहीं करोगे। उन्होंने ये अधिकार अर्जुन को दिया था। और अर्जुन कौन थे भाई? उनके कायदे से तो रिश्ते में लगते थे, है ना, उनके वंशज नहीं थे। लेकिन उन्होंने गीता का उपदेश भी अर्जुन को ही दिया। यानी उन्होंने अपनी जो मेन जो खजाना था, जो लीनियज जो लोग पुत्रों को देते हैं, उन्होंने अर्जुन को दिया। तो यहाँ पर सिर्फ वंश परंपरा की बात नहीं है। आपका संस्कार कोई भी कर सकता है। आप कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, ठीक है। कुछ ज्योतिषी भी होते हैं, कुछ धर्म गुरु होते हैं, कुछ संत महात्मा होते हैं, तो उनका कौन करता है? उनके जो शिष्य होते हैं, शिष्य को भी पुत्रवत माना गया है। तो वो संस्कार में ऐसे कोई भी, जैसे कि हम लोग सनातन धर्म में देखते हैं जो शंकराचार्य जी की उपाधि पर हैं,
तो वो लोग विवाहित नहीं होते, लेकिन उनकी समाधि जब होती है तो कोई ना कोई तो उस चीज़ को लेकिन शंकराचार्य जी में थोड़ी सी अलग बात है, वो तो अपना पिंडदान खुद कर लेते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को देह नहीं मानते। शंकराचार्य जो हमारे धर्म स्तंभ है चारों, तो कहते हैं ना कि वो तो अपना पिंडदान खुद कर चुके होते हैं, तब वो शंकराचार्य बनते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम। मैंने वही कहा ना, इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो हम लोगों के क्लियर होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, अगर हम किसी धर्म की बात करते हैं, वैसे तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, आजकल तो ये भी बहुत प्रचलन है, हम अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे, अपने आप को सनातनी कहेंगे, क्योंकि हिंदू कोई वर्ड ही नहीं है। सिंधु नदी की वजह से हिंदू हुआ था। धर्म तो सनातनी है ना, एकमात्र सनातन धर्म है ना। आप बताइए उसका फाउंडर कौन है? आप बता सकते हैं संस्थापक कौन है? नहीं, तो आदि से लेकर अंत तक सनातन ही तो है। तो इसमें मैम एक क्वेश्चन ये है कि जितने बाकी धर्म फॉलो होते हैं पृथ्वी पे, वो लोग इस प्रथा को फॉलो नहीं करते, तो हमेशा ये कॉन्ट्रास्ट रहता है कि अगर वो लोग ये चीज़ नहीं करते तो उनके पास क्या इस चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा? बिल्कुल। देखिए, अभी आपने बोला एक ही धर्म है सनातन, धर्म वाकई में एक ही है, बाकी तो पंथ हैं। बाकी तो पंथ है ना, आपने पढ़ा होगा, एक भी धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए उनके यहाँ भी जो विधि विधान होता है वो करते हैं, लेकिन नेगेटिव वाली जो बात की, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि हाँ, अगर जो लोग नहीं मानते हैं उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। ये चक्र को स्टॉप करने के लिए तो ये चीज़ें हैं। भाई, हमने इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया, हमें अगले जन्म में उस कर्म का फल मिलेगा, है ना? ठीक है। फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई शत्रु ही बच्चे के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। जिनका आप पे कोई कर्जा रहता है वो बेटे बन जाते हैं, तो आपने इस जन्म में उनका उतारा, अगले जन्म में, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब हम इस तरह की पूजा पाठ, मंत्र जाप या ये हम अनुष्ठान फॉलो करते हैं, तभी उस चक्र पे ब्रेक लगता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारी जर्नी वो मोक्ष वाली है, मोक्ष तो वाली है। और दूसरे धर्म अगर दूसरे लोग नहीं फॉलो करते तो उसको मतलब उनको वो चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं भुगतनी पड़ती, लेकिन हाँ, वो ईश्वर में अगर विश्वास, अच्छे कर्म करते हैं, कुछ चीज़ें तो हमसे ऐसे ही हो जाती हैं ना, जैसे भाई हमेशा आप मदद कर रहे हैं किसी की, लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार अपनी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें। अब देखिए, शिव पुराण में लिखा है कि एक लोटा जल अगर आप शिव जी को चढ़ा देते हैं दक्षिण की तरफ खड़े होके, तो आपके पितृ वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। उसमें यह भी लिखा है कि शिव पुराण में कि आप सिर्फ एक श्लोक भी अगर आप सुन लेते हैं शिव पुराण का, तो आपके सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कितने उपाय हैं। मत्स्य पुराण में आप देखेंगे, उसमें भी लिखा है। और अगर आपने भागवत पढ़ी है तो 7वां अध्याय देखिए, कहते हैं ना कि आप पूरा सिर्फ 7वां अध्याय आप पढ़ लीजिए इन 16 दिनों में, तो आपके सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। बताइए इससे सरल क्या उपाय क्या हो सकता है? डेफिनेटली मैम, इसमें एक क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट का, क्योंकि मैं सारे दर्शकों को बताऊंगा, जब हम किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के पास होते हैं तो हम कंट्रास्ट बहुत करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है शायद, या हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि तर्क वितर्क से ही सलूशन आएगा। तो आज मैं इस साइड हूं तो मैं तर्क वितर्क कर रहा हूं ताकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज मिले, और मैं डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो भी करूंगा, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे बाकी जितने भी श्रोता हैं या दर्शक हैं वो करेंगे भी। मैम, हर किसी की डेथ होती है, डिमाइस होती है, उसके बाद वो दूसरे लोक में जाते हैं, और अगर उनका कोई ऐसी चीज़ है जो वो छूट गई है या भूल गए हैं तो वो दोबारा जन्म भी लेते हैं। अगर उनका दोबारा जन्म हो गया है तो हम जो तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं वो उन तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, ये इतना अच्छा प्रश्न आपने पूछा है ना। जनरली मोस्टली बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना अभी, सबके मन में यही आता है। जब उनको तर्क करना होता तो यही करते हैं कि भाई उन्होंने तो जन्म ले लिया ना, ये तो हमारे यहाँ तो भाई पुनर्जन्म की प्रथा है, शास्त्रों में है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 7 लोक होते हैं और हमारे पितरों की असंख्य संख्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे माता पिता, दादा दादी वही हमारे पितर हैं। 3 तरह के पितर होते हैं, मातृ पितृ, पितृ पितृ और कलत्र पितृ। ठीक है। जैसे मेरे अपने घर के माता पिता के जो दादा दादी, वो माँ की तरफ से जो नाना नानी, वो भी हमारे पितृ हुए, और हमारे जब शादी स्पाउस की तरफ से जो होते हैं पितृ, वो भी हमारे पितृ हैं। तो इतने सारे पितृ हैं, थोड़े बहुत नहीं है ना, बहुत सारे पितृ हैं। तो पहली बात तो कई योनियाँ होती हैं। मैंने अभी भी बताया कि जो अधो योनि में रह जाते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, प्रेत योनि में आ जाते हैं। एक तो उनके निमित्त हमें कर्म करना है। दूसरे जो पितृ थोड़े अच्छे कर्म करते हैं वो पितृलोक तक पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं ना, चंद्रलोक से ऊपर की जो परत है वहाँ पितृलोक है, तो वहाँ पहुंच जाते हैं। उनसे भी अच्छे कर्म किए वो स्वर्गलोक तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो तो जब पुनर्जन्म हो जाता है, भाई कुछ समय तक वो एक रहते हैं कक्षा में पृथ्वी के, फिर उनका पुनर्जन्म हो जाता है।
आत्माएं या जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पितृ, वो है क्या? ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? एक ऊर्जा स्वरूप है ना, और ऊर्जा अमर है, मरती नहीं है कभी भी। तो जब हम उनके निमित्त कुछ करते हैं, जिनका जो आपका क्वेश्चन है पुनर्जन्म हो चुका है, तो वो जो हमारा क्रियाकर्म जो हम उनके प्रति निकालते हैं, वो किसी और रूप में, जो पंच महाभूत हैं, जल के द्वारा, आकाश के द्वारा, वायु के द्वारा, उसका रूपांतरण होके किसी न किसी रूप में वो आप उन तक जरूर पहुंचता है, और उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं हमसे। हमारे पितर है ना, तो वो हमसे कनेक्टेड तो है ही ना, और हमेशा रहेंगे। भाई आत्माएं तो वही है ना, घूमती फिरती रहती हैं और कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि उनका जन्म हो गया है, हो सकता है वो किसी कष्ट में हो, जन्म लेने के बाद कोई जीवन की परेशानी झेल रहे हो, और उनके पिछले जो वंशजों के द्वारा किया उनको लगेगा, और उनके जीवन की वो परेशानी दूर होगी। और जो प्रेत योनि में है वो मुक्त होंगे, जो पितृलोक में है अपने आगे की यात्रा करेंगे। तो हर किसी के लिए अच्छा होता है। और एक खास बात जो बच्चों में बड़ा रहता है कि भाई हम क्यों करें, हमारा जीवन चल रहा है, हम ये सब अपने लिए करते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चों को मैं यही कहती हूँ, बेटा तुम्हारा ये जो कार्य नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारे जब पितर प्रसन्न होंगे, तुम्हें ब्लेसिंग देंगे, तो तुम अपने लिए करो, तो आपका भी कल्याण होता है और पितरों का भी कल्याण होता है। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जैसे पितृपक्ष है और लोग नहीं कर पाए कोई रेमेडी, और अब वो पछता रहे हैं पॉडकास्ट देखने के बाद कि अरे यार ये तो पहले देख लेना चाहिए था, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ हर चीज का सॉल्यूशन है। हम अमावस्या की तिथि को पितरों के लिए मानते हैं ना, कि ये पितरों के निमित्त होती है, हर महीने की अमावस्या, ऐसा नहीं है। तो और पितृ अमावस्या भी आती है ना, सोमवती अमावस्या आती है, कुछ खास अमावस्या होती है जो पितरों के लिए ही होती है। आप किसी पूरे साल किसी भी अमावस्या पर अगर आप पितरों के निमित्त जो कार्य मैंने अभी बताया जो पितृपक्ष में किए जाते हैं, वो आप उस समय भी कर सकते हैं, उससे भी आपको पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और रेगुलर लाइफ में जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई ना, कि शिव जी को जल चढ़ाना, मंत्र जाप करना, इससे आप चाहे 16 दिन आप कुछ मत कीजिए, आप किसी भी समय कभी भी हमेशा आपके पितरों को वो चीज़ें लगती हैं और पितृ मुक्त होते हैं। भागवत में भी आप देखिए, आपने रसिकों के मुख से सुना होगा, वृंदावन के जो वैष्णव हैं, कि अगर किसी भी घर में एक भजनानंदी पैदा हो जाए, एक बच्चा पैदा हो जाए, तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। अगर आपके घर में कोई मंत्र जाप करने वाला बच्चा आ गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 21 पीढ़ियों तक को मुक्त करने की क्षमता रखता है। तो सबसे अच्छा कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जप कीजिए ना, नाम जप कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करिए, आपको अपने आप अनुभव होना शुरू होगा कि आपको कैसे लगेगा। लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता पितृ मुक्त हुए कि नहीं हुए, आपको अनुभव से पता लगेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक आने लगेंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। और पितृ संकेत भी देते हैं। आपने देखा होगा, किसी ने कहा कि मेरे सपने में ये आए थे, दादा आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे रसमलाई खानी है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं। इन 16 दिनों में खास तौर से होती हैं, हमेशा संकेत होते हैं। और संकेत भी उन्हीं को देते हैं पितृ जिनसे उनको उम्मीद होती है कि ये हाँ, बाकी तो सबको नहीं देते। तो इसलिए आप देखिए, उनके संकेत से आपको आपके अनुभव से पता चले, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता कि पितृदोष खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैम इसमें ये भी आता है कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक फादर हैं, उनके 4 बच्चे हुए, 2 के में है, 2 के में नहीं है, तो ऐसा क्योंकि पितृ तो एक ही रहे उनके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भी बहुत प्रश्न आता है। देखिए, आप कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, है ना। क्या होता है, जो हमारा जन्म होता है, जब जन्म पत्री हमारी सामने खुलती है, तो जो पंचम भाव होता है, हम कहते हैं प्रारब्ध का है, पूर्व जन्म का है। 4 भाई हैं, ठीक है, उनके पितृ तो एक ही हैं। एक भाई बहुत फ्लरिश कर रहा है करियर में, एक भाई को बार बार बाधाएं आ रही हैं, किसी कार्य में आगे नहीं बढ़ रहा है। जब आप कुंडली देखते हैं तो पता लगता है कि इसके में पितृ दोष है, बाकी 3 में नहीं है। उन तीनों ने अपने कर्मों का जो विधान था वो कर लिया ना, ठीक है ना। उन्होंने पिछले जन्म में अपने कर्म पूरे करके आए। आपने नहीं किया, आप भटकते रहे, आपने अच्छी चीज़ें फॉलो नहीं की। एक व्यक्ति ने अगर अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से नीति अनुसार और उनका आचरण बहुत पवित्र रहा है, तो उनका कर्म का जो है, एक और बड़ी खास बात, लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, जिनके 95% कर्म खत्म हो जाते हैं, है ना, मोक्ष के प्रति, उन सिर्फ 5% रह जाते हैं, उनके यहाँ बेटियां होती हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिनके बेटे होते हैं, तो ये समझिए कि उनके अभी 95% कर्म बाकी है करने को, क्योंकि वो सर्कल है ना, बेटा हुआ, वंश बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, फिर पितृ होंगे, फिर चीजें, वो अभी कर्म बंधन में फंसे हैं।
और जिनकी संतान नहीं होती है, सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं। सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन्हें वो अपना कर्म, हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा मोक्ष के करीब होते हैं, क्योंकि वो सर्कल खत्म हो रहा है उनका। ये बात लोग नहीं जानते हैं और परेशान रहते हैं। नहीं मैम, ये मुझे पहली बार पता चला है क्योंकि मेरा भाई है, मम्मी पापा को बोलूंगा आज पापा मम्मी अच्छे कर्म कीजिए। दिस इज समथिंग ग्रेट मैम। ये हमारा जो अगला प्रश्न है मैम, ये इस सेशन का मेरा फेवरेट प्रश्न है। अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ, कोई स्कूल में नहीं सोचता कि हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या तो कोई घटना ऐसी होती है, या फिर हम लाइफ की तरफ सक्सीड भी करना चाहते हैं, तो हम इस विद्या को सीखते हैं। क्योंकि आजकल के स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। तो आपसे आपकी जर्नी आज तक की कैसी रही, कैसे स्टार्ट हुई, और इससे आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अरे आपको पता है, ये स्कूल वाली जो बात आपने कही ना, जी। ये पहले तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेशन को इतना हाईलाइट किया गया है कि आज बच्चे आते हैं और कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बनना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, कोई एस्ट्रोलॉजर चाह के बन नहीं सकता। आप पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेसमैन, सब कुछ बन सकते हैं। आपने बहुत पढ़ाई की, आप कितनी भी स्टडी कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी की, आप नहीं बन सकते अगर ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन नहीं है। ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जिसे आप नहीं चुनते, वो आपको चुनती है। ठीक है, तो ज्योतिष वही बन सकता है, अच्छा सच्चा ज्योतिष है ना, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। तो वो जब तक आपका कनेक्शन आपके इष्ट के साथ नहीं होगा, तब तक आप कभी भी, आपकी भविष्यवाणी, आपका जो आप फलादेश करते हैं, वो कभी भी सत्य नहीं होगा। क्योंकि श्रापित विद्या है ना, कहते हैं ना 100% कभी सही नहीं हो सकता। ये माँ पार्वती का भी श्राप है, नारद मुनि का भी है, तो उसमें कई सारी कहानियां हैं इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये जर्नी ये ईश्वर निर्धारित करते हैं, क्योंकि आप उनके मैसेंजर के तौर पे आ रहे हैं ना। कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आ रहा है और ज्योतिषी का काम है कि सिर्फ उसको ईश्वर के साथ कनेक्ट करना। ये दुनिया भर के उपाय तभी काम करेंगे जब आपके अंदर विश्वास होगा, आप भगवान को मानेंगे। अब एक व्यक्ति जो कुछ नहीं मानता, उससे आप कितने उपाय करवा लीजिए, कभी भी उसका कार्य नहीं बनना। एक ईश्वर को मानता है, उस छोटा सा भी उपाय करेगा तो उसके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी जर्नी तो देखिए, सच बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे परिवार का है, सबसे बड़ा रोल माता पिता का, आपकी अपब्रिंगिंग का होता है, परवरिश का होता है। अगर आप किसी बहुत सात्विक माहौल में, बहुत स्पिरिचुअल वाली फैमिली में हैं, तो बड़ा कुछ निर्धारित हो जाता है कि उस समय आपके मन में ये चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर मैं अपनी भी बात करूं तो सही बात है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल तो थी, ज्योतिषी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा थी। मुझे बड़ा पसंद था भगवान के बारे में बातें करना, उनकी प्रार्थनाएं लिखा करती थी, व्रत पूजा इन सब में, क्योंकि मदर फादर मेरे करते थे। उसके बाद मेरी शिक्षा में फिर मैंने संगीत से एमए किया, डबल एमए किया, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें की मैंने। संगीत में भी ईश्वर की कृपा से मैंने काफ़ी कुछ अच्छा किया, माँ सरस्वती की कृपा से। ये जो इसको एज अ प्रोफेशन मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया, इवन शादी के बाद, मेरे बच्चे हो गए उसके बाद मैंने एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया। तब भी मुझे करीब 18-19 साल हो गए हैं, और इस समय इसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है। जो जर्नी आप बता रहे हो ना कि ये, इसकी स्टडी कभी खत्म नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र हमें से, सामुद्रिक शास्त्र, कुछ भी शास्त्र, आप इसको वैदिक शास्त्र बोलिए। इसमें वैदिक में आपने चलो भृगु संहिता पढ़ ली, तो अब पराशर को पढ़ना है, तो अब किसी ने, मतलब आपका कभी खत्म नहीं होता। आप पीएचडी करके भी इसके हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं, और ये जर्नी तो आपके अंत समय तक रहनी, अंत समय क्या, ये जन्मों की है। इस जन्म में जितना मैं करके जाऊंगी, अगले जन्म में उसी सीढ़ी पे जन्म होगा ना, है ना। और बात करूं कि अभी क्या करना चाहती हूँ, देखिए एज ए ज्योतिषी भगवान ने बहुत कुछ दिया, बहुत उनकी कृपा है, भगवान शिव की बहुत कृपा है, और एकमात्र भगवान शिव ही है ना जो भाग्य बदल सकते हैं। आगे अब मेरा थोड़ा धर्म में बहुत ज़्यादा मन है कि कुछ जो लोग बहुत भ्रमित हैं ना, जो धर्म को लेके भ्रमित हैं, ज्योतिष को लेके बहुत भ्रमित हैं, ज्योतिष का सही अर्थ ही नहीं पता लोगों को। जैसे अभी कितनी सारी चीज़ें हुई श्राद्ध को लेके, नवरात्रि को लेके, तो मेरा इसमें बहुत है कि मैं आगे चल के कुछ ऐसा करूं, ऐसे लोगों को कुछ शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा के लिए कुछ सरकार से प्रयास करूं कि जैसे बेसिक शिक्षा में सारे विषय होते हैं ना, ज्योतिष जरूर होना चाहिए, जिससे लोग भ्रमित ना हो। ठीक है, लोग उसके शिकार ना हो, पाखंड के शिकार ना हो। वो जब आते हैं तो बड़ा दुख होता है देखकर कि बताओ इतने समय बेचारे गलत उपाय करके आ रहे हैं। तो कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी ज्योतिष विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मैं कुछ करना चाहती हूँ समाज के लिए। अब जैसी ईश्वर की मर्जी, वो जो करा दे। नहीं मैम, ईश्वर ने पॉडकास्ट कराया है पहले तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आधे लोगों का ब्रेन वॉश होगा, ब्रेन वॉश इन अ पॉजिटिव सेंस। ब्रेन वॉश हमेशा गलत चीज नहीं है,
आप सच और गलत को समझें, आप इस चीज को समझ पाएं कि आपके लिए क्या जरूरत है और क्या जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उसे करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात की श्राद्ध के बारे में, पितृपक्ष के बारे में, पितृदोष के बारे में, और मैम ने बहुत इजीली समझाया। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा ज्योतिषी वो होता है जो ज्योतिषी भाषा में ना समझाकर आम इंसान की भाषा में उनको समझाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स मेरे हिसाब से डॉक्टर्स होते हैं, और वो ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे कुछ नहीं छुपता। डॉक्टर से तो आप फिर भी छुपा सकते हो, लॉयर से छुपा सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना समय देने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। देखते रहिए आर्यन आदि, और आएंगे हम अपने नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।